अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आयेषु मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रंभा अनुकूल क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्म पत्नी। बहुत दुख है मुझे कि इस परिवार के सदस्य ने अपने ही परिवार के अजन्मे शिशु को मारना चाहा। उससे भी अधिक दुख इस बात का है कि उस सदस्य में इतना भी साहस नहीं कि आकर अपने अपराध का उत्तरदायित्व ले ले। बंदो नहीं, उस अपराध का दंड और भी बढ़ गया है। बा ने पिछले दिवाली ऐसी 5 वीटी बनाई थी तुम पांचों के लिए। तोरल, बीरवा, कादम्बरी, खेमी और तू मुठे में। ये वीटी मुझे उस स्थान से मिली जहां से केदार भागा था। इसका अर्थ यह है कि तुम में से जिसके हाथ में वीटी नहीं है वो केदार से मिला हुआ है ना, वही अपराधी है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझे अपनी वीटी बताओ। मोटी बहन,
शू पूछो तने पीटी कहाँ है तेरी? ये कैसे संभव है? 1 मिनट धर्मराज, मैंने 5 नहीं 6 अंगूठी भरवाई थी। तू समझो नहीं, छठी किसके लिए? पिछली दिवाली मूंगी अपने साथ थी ना, उसके लिए भी बनवाई थी। यानी कि मूंगी? नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। उसका इस घर से कोई वास्ता नहीं है। वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तो इस घर के सभी लोगों से प्यार करती है। वो ऐसा नहीं करेगी। वो ऐसा क्यों करेगी कोई नहीं जानता, लेकिन इसके खिलाफ सारे सबूत हैं। मैं पता करने की कोशिश करती हूँ कि आखिर माजरा क्या है। अगर वाकई मूंगी ही गुनहगार है तो मैं उसे सजा दूंगी। लाइए पापा। मूंगी अपराधी है या नहीं, अब यह बीरवा ही साबित करेगी। मूंगी! ये मूंगी कहाँ गए? रामनाथ! रामनाथ! जी मैडम। मूंगी कहाँ है? मैडम वो तो फंक्शन में गई हुई। फंक्शन? यहाँ का सारा काम छोड़कर वो फंक्शन के लिए गई है? कौन से फंक्शन के लिए? वो आपने ही तो कहा था अपनी कंपनी की तरफ से फंक्शन में जाने के लिए, वो वहीं गई हैं। फंक्शन का कार्ड कहाँ है? जी यही है। ये लीजिए मैडम, ये। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. जी नहीं, मैं बिरवा मायावंशी नहीं हूँ। वो बिरवा मैम काम में बिजी थी तो वो नहीं आ पाई, तो मैं उनके बिहाफ आई हूँ उन्हें रिप्रेजेंट करने। तुम यहाँ? हे सारंग, तुम कब आए? दुनिया में कुछ साल पहले और यहाँ कुछ देर पहले। गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। काश बिरवा जी यहाँ आई होती। अरे तो क्या हुआ? अच्छा हुआ नहीं आई, लेकिन जो असली टैलेंट है ना बिरवा मायावंशी के पीछे, वो तो आ गई ना। ओह रियली? आज बिरवा जो कुछ भी है ना वो इन्हीं की वजह से। रियली नाइस मीटिंग यू। आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं आपसे थोड़ी देर बाद में मिलता हूँ। या कैरी ऑन। ओके। सारंग, क्या?
ये तुमने क्या कहा? मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूं ना। अरे मैं भी तो अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ। पर यहाँ सब तो डायमंड कंपनीज के 3rd जनरेशन के ओनर्स आए हैं। अरे मुझे पता है, मेरे डैड की भी कंपनी है, इसीलिए मुझे यहाँ बुलाया गया। अब डैड को रिप्रेजेंट करने मैं आया हूँ और बिरवा को रिप्रेजेंट करने तुम आई हो। इट्स सेम थिंग। वैसे सही कहूँ ना तो असली सेलिब्रेशन तो तुम जैसे लोगों का होना चाहिए। ट्रस्ट मी, जो लोग मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके कंपनी को यहाँ से यहाँ पहुंचाते हैं। हम जैसे लोग क्या करते हैं, सिर्फ ओनर होते हैं कंपनी के, दैट्स इट। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, आई मीन ओनर के बच्चे, उनमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसे अपनी कंपनी के बारे में उतना पता होगा जितना कि एम्प्लॉयज को पता होता। May I have your attention, please? As the president of 3rd Generation Diamond Club, सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डायमंड ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग में आप सबकी फैमिली बरसों से लगी है। ये मीट एक अच्छा मौका है कि उन परिवारों की 3rd जनरेशन यानी तीसरी पीढ़ी आपस में मिल सके और अपनी सफलता को सेलिब्रेट कर सके। So please enjoy the party and have a blast tonight. Shall we dance? डांस? जी नहीं, वो बिरवा मैम ने कहा है कि बस बुके देके वापस आ जाना। तो ठीक है, चली जाना, लेकिन जिसे बुके देना है वो तो अभी बहुत बिजी है। तो क्या जब तक हम डांस कर सकते हैं? ले आए? कुछ नहीं। डर लग रहा है? डर? तुमसे किस बात का डर? मुझसे नहीं, अपने आप से। मैं अपने आप से क्यों डरूंगी? यही कि तुम कहीं अपना मानसिक संतुलन ना खो बैठो मेरे इतने करीब आकर। उप्स, अभी तो कांटों को दूर किया था, ये नया कांटा कहां से आ गया?
मुझे ये घूरना बंद करो, समझी तुम? हटो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। मूव। तुम्हारी हाथ की रिंग कहाँ है? रिंग? पर मैम, मैं तो कभी कोई रिंग्स पहनती ही नहीं हूँ। मुझे रिंग्स पहनना पसंद ही नहीं है। वो रिंग मैंने इसलिए ली थी क्योंकि बा ने इतने प्यार से दी थी, और तब से लेके अब तक वो मेरे ज्वेलरी बॉक्स में ही पड़ी है। मैंने इसे पहना ही नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तुम यहीं रुक जाओ, मैं अपने आदमी को भेजकर वो मंगवा लूंगी। जल्दी मेरे कैबिन में आ जाओ। जी मैडम। मूंगी के घर जाओ और जो ज्वेलरी बॉक्स ये बता रही है वो फौरन लेकर आओ। समझ नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या है। मूंगी ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। अरे वो यतीम भाई को कितना चाहती है तो फिर वो क्यों नहीं चाहेगी कि तुरल की संतान इस दुनिया में आए। आखिर उसका क्या फायदा होगा इससे। मुझे एक बात बताओ चंपाकली, तुम्हारे पति के पास तो कारण है ये सब करने के लिए, उन्हें बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं, पर मेरी मूंगी ऐसा क्यों करेगी? उसके पास क्या कारण हो सकता है? वो यतीम भाई को इतना चाहती है, वो तो सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। अगर खुद भगवान भी आकर मुझसे ये कहे ना, तो भी मैं नहीं मानूंगी कि मूंगी ऐसा कर सकती है। आप सही कह रही हैं मालकिन, मूंगी ऐसा क्यों करेगी? वो अपराधी नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ कि अपराधी कोई और है, पर अपराध मेरी बहन के सिर पर आ रहा है। मेरी बहन को बचा लेना, ये अपराध उससे सब कुछ छीन लेगा। मैडम ये रहा बॉक्स। तुम जाओ, तो मूंगी वागेला इसी बॉक्स में है वो अंगूठी। जी मैम। निकाल कर दिखाओ जल्दी। क्या हुआ? मैम इसी में रखी थी, पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। इसमें तब होगी ना जब तुमने रखी होगी। मैम मैं सच कह रही हूँ, मैंने इसी बॉक्स में रखी थी। अच्छा, तुम नहीं जानते? कल रात मंदिर के पीछे कौन आया था? कौन आया था मंदिर के पीछे? मंदिर? मैम मैं नहीं जानती। कौन सा मंदिर? बनो मत मूंगी, और ना ही मुझे बनाने की कोशिश करो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि तुम ऐसी घिनौनी हरकत करोगी। घिन आती है मुझे तुम पर। आप कौन से काम के बारे में बात कर रहे हैं? मैंने कुछ हम सबको सब कुछ पता चल गया। कल रात तुम केदार से मिलने आई थी। बोलो, मिलने आई थी या नहीं? हम केदार कौन है? वही केदार जिसे तुम पैसे देकर दवाई की पुड़िया लाई थी तोरल भाभी को खिलाने। You are a bloody murderer। हत्यारन हो तुम। पिछले 3 सालों से तोरल भाभी के घर में पल रहे बच्चे को तुम मार रही हो, हत्या करती आ रही हो तुम। लेकिन इस बार तुम पकड़ी गई। मैम आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये सब तुम क्यों कर रही हो ये मैं नहीं जानती, लेकिन इस बात का सबूत है मेरे पास। हाँ,
मेरे पास सबूत है कि ये सब तुम ही कर रही हो। ये रिंग तुम्हारी है ना? पापा को मिली थी मंदिर के पास, वही जहां पे केदार गांव वालों से बच के निकल गया। क्यों? ये रिंग तुम्हारी है ना? ये तुम्हारी रिंग है या नहीं? मैम ये मेरी रिंग है, पर मैं नहीं चाहती। चुप! जस्ट शट अप! मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम इस फैक्ट्री में काम करने के लायक नहीं हो। You are fired। चिंतन भाई, इसका जितना हिसाब है वो सब कुछ क्लियर कर दो। ये ऑफिस प्रेमाइस में नहीं दिखनी चाहिए। इस कंपनी से निकाला जाना यही तुम्हारी सजा की शुरुआत है। अपनी सजा को भुगतने के लिए तैयार हो जा मूंगी वाघेला। मैम मेरी बात सुनिए। मैम मेरी बात सुनिए। मैंने सच्ची में कुछ नहीं किया मैम, मैं सच बोल रही हूँ। मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तोरे भाभी के साथ ऐसा क्यों करूंगी मैम? मैं सच्ची में नहीं चाहती कि अंगूठी ज्वेलरी बॉक्स से कहाँ गई। मैम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। क्या बात है मम्मी? फिर से बिरवा ने तुम्हें कुछ बोला? तुम्हें इस मामले में बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, समझे? क्यों नहीं बोलूंगा? लिसन बिरवा, वो तुम्हारी गुलाम नहीं है, समझी? सो प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मूंगी मुझे बताओ क्या हुआ? क्या जानते हो इस बारे में आप? और क्या जानना चाहते हो तुम? तुम जानते हो इसने क्या किया है? पिछले 3 सालों से ये मेरी भाभी के होने वाले बच्चों को मार रही है। मेरे परिवार के साथ साथ ये कानून की भी गुनहगार है। इसे इसकी सजा मिलने में कोई नहीं रोक सकता, और ना ही तुम्हारा साथ। मेरी बात तो सुनिए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया है। ये इल्जाम गलत है। मैं जानता हूं कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। मैंने कुछ नहीं किया है सारा। इल्जाम गलत है। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे भरोसा है तुम पर। घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा। हमारा शक सही निकला, मूंगी ही गुनहगार है। उसके पास वो अंगूठी नहीं है और इस बारे में कोई सफाई नहीं दी उसने। ऐसा नहीं हो सकता बिरवा। मैं ये कभी नहीं मान सकता कि मूंगी ऐसा काम करे। भले ही ये अंगूठी उसकी क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेगी। न्याय की नजरों में सब एक जैसे होते हैं भाभी, और न्याय देने के लिए जरूरी होती है सबूत, जो पापा को मिली है इस अंगूठी के रूप में। पर अपराध के लिए कारण की भी जरूरत होती है। और मूंगी के पास क्या कारण हो सकता है? वो ऐसा नहीं करेगी। वो मेरी बहन है, वो इस हद तक नहीं गिर सकती। गिरने का क्या है भाभी? कौन किस हद तक गिर जाता है वो गिरने वालों को पता नहीं होता, और फिर सारे सबूत मूंगी के खिलाफ ही जाते हैं। केदार जहां से भागा
वहां से वो रिंग का पाया जाना और उसके बाद मूंगी के पास वो रिंग ना होने का कारण ना होना, इसका मतलब क्या हुआ कि मूंगी ही तोरण भाभी का गुनहगार है। नहीं, मैं ये नहीं मान सकती। केमी, उसकी बड़ी बहन है ना, इतला माटे तुझे लगता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। और ये वीटी इस बात का साक्ष्य है कि वही अपराधी है। तो उसको बोला है, मैं पहले जानना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद उसे उसके अपराध का दंड मिलेगा, यहाँ घर में सबके सामने। ये घर की बात है और मैं नहीं चाहता कि घर की बात धर्मपुर के चौपाल तक पहुंचे। ये असंभव है, मेरी मूंगी ऐसा नहीं कर सकती। ले बस, ये रुपये के हिसाब की बात नहीं हो, मेरे घर की बात है। तेरे लिए अच्छा होगा कि तू बीच में ना पड़े। और कितने अपराध करेंगे। पहले आपने खुद को इस परिवार से दूर रखा और अब बिरवा ने जो भी कहा आपने उसे बिना सोचे मान भी लिया। पहले आपने संदीप और मौलिक भाई के मामले में गलती की और अब आप इस मामले में गलती कर रहे हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, पर मैं ये नहीं मानती कि मेरी मूंगी ऐसा कर सकती है, क्योंकि हम दोनों का खून एक ही है। हाँ, मैं भी वही बोल रहा हूँ कि तेरी बहन में भी तेरा खून है। याद है ना तूने क्या किया? मैंने क्या किया था वो तो मैं શું થયું? अरे चुप क्यों हो गई, बोल ना। अब मैं बोलता हूं, मेरी बात सुन। જ્યાં સુધી સંદીપ અને મૌલિક पे आरोप का प्रश्न है ना, तो तू वहां गलत सिद्ध हुई है। એટલા માટે तुझे मेरे निर्णय पर उंगली उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई अधिकार नहीं, समझी? तूने बोला था ना कि किसी पे उंगली उठाओ तो बाकी की उंगलियां हम पे उठती है। ये बात तेरे पे भी लागू होती है। तूने उंगली उठाई थी ना मेरे परिवार पे, अब ये अपराधी तेरे परिवार से निकला। इस बात का तेरे से अधिक दुख मुझे है, क्योंकि वर्षों पुराना विश्वास पात्र नौकर है मेरा माधव सोलंकी। मैं उसकी दोनों दोहित्री, एक तू जिसने मेरे बेटे का खून किया, और बीजी तेरी बहन जिसने मेरे बेटे के होने वाले संतानों को घर में मारने का प्रयास किया। तू तो अपना दंड भोगा है, हमें मूंगी को दंड भोगना पड़ेगा। और ये सब आप एक अंगूठे के साक्ष्य पे कह रहे हैं? तो ठीक है, मैं भी आपको ये याद दिला दूं कि एक बार हितेन भाई और मौलिक के मामले में भी ऐसे ही हुआ था। सब सबूत हितेन भाई के खिलाफ थे, पर अपराध मौलिक भाई ने किया था। मेरी मावड़ी की हत्या मौलिक भाई ने की थी। क्या इस बार भी आप ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे? ऐसी गलती तो नहीं कर रहे? खैर, आपने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। पहले मैं चुप थी, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मूंगी ऐसा नहीं कर सकती और मैं ये सिद्ध करके ही रहूंगी। बस बस, अबे मेरा न्याय अंधा नहीं है, और मैं अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दूंगा। 24 कलाक, 24 घंटे है तेरे पास। जो भी सिद्ध करना है ना, कर ले। उसके पश्चात न्याय मैं करूंगा। हाँ?
बहुत बड़ी गलती की है मैंने माधव काका के यहाँ छिपकर। भूल कैसे गया कि वो मालिक का नौकर था और उसकी दो दोहित्रियां मालिक के घर की बहू बनी है। यहाँ मालिक के घर के लोगों और उनके आदमियों का आना जाना लगा रहेगा। यहाँ कोई आए और मुझे देखे उससे पहले मैं निकल लेता हूँ, पर निकलने का रास्ता तो घर के अंदर से है। कौन हो भाई? क्या कर रहे थे वो यहाँ पे? कौन है? पकड़ो पकड़ो इसको। अरे चोर पकड़ो, पकड़ो इसे, कोई पकड़ो उसे। अरे कौन है? कौन हो? कौन हो तुम? अरे वो चोर है, उसको पकड़ो। वो कोई यहाँ पे था, उसको पकड़ो। पता नहीं कौन है। गया केदार। मुझे की बेगुनाही के लिए मुझे उसे पकड़ना ही होगा। हेलो, बस बहुत हो चुका है। अब मैं ज्यादा दिन तक अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा, ना ही आपको। मालिक के आदमी मुझे कभी भी पकड़ सकते हैं। अगर आपको अपनी जान बचानी है तो बेहतर यही होगा मुझे आज रात को 5 लाख रुपए दे दीजिए। नहीं, मुझे आज ही चाहिए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आज रात कुड़ियर माँ का उत्सव है, मैं आपको वहीं मिलूंगा, काला कंबल ओढ़े। केदार फिर से भाग गया और उसे पकड़ने का अब भी एक रास्ता बाकी है। उसने 5 लाख रुपए जिससे मांगे वही असली अपराधी है। इसका मतलब घर में जो भी मुझसे 5 लाख रुपए मांगेगा वही असली अपराधी होगा। नानका, खोड़ियार माँ की पूजा के लिए तैयार है ना तू? हाँ मोटी बहन, मैं तैयार हो गया। और वो दान देने के लिए रुपये ले लिए कि नहीं? अरे शू थे बोल रहे? वो तिजोरी की चाबी क्या तिजोरी नहीं चाबी? आप अरे चलना फटाफट। ले 1 लाख रुपया। लाख रुपए का हिसाब मेरे पास से ले लेना। हाँ? ये मोटी बहन, बाकी सब तैयार हो गए कि नहीं जाने के लिए? हाँ, सब लोग तैयार तो है नानका। चल बची। जिससे भी 5 लाख रुपए चाहिए होंगे वो मेरे पास चाबी मांगने जरूर आएगा। मैं यही इंतजार करती हूँ। मुझे हर हाल में असली अपराधी को पकड़ना होगा, नहीं तो दंड मुंजी को भुगतना पड़ेगा। जबकि मैं जानती हूँ उसने कुछ नहीं किया है। मालकिन, आप खोड़ियार माँ की पूजा में नहीं चलने वाली है?
वहां जाना तो है, पर उससे पहले मेरा एक जरूरी काम है। एक राज जिस पर से पर्दा उठने वाला है, उस अपराधी का राज। आज मैंने तुम्हारे पति के मुंह से बात सुनी। वो आज उस इंसान से मिलने वाला है और उस पूजा में वो अपराधी तुम्हारे पति को पैसे देगा और हम उसे वहां तुम्हारे पति को पैसे देते हुए रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हमें जल्दी पता चल जाएगा कि वो अपराधी कौन है। जल्दी चलो कृष्णा, देर हो रही है। चलो। अरे नंदिनी जल्दी करो। नंदिनी देर हो रही है, चलो। घर की सारी औरतें पूजा के लिए चली गई और किसी ने भी मुझसे पैसे नहीं मांगे। मालकिन, अब तो पूजा में ही पता चलेगा आपका असली अपराधी कौन है। खोडियार माँ की, खोडियार माँ की। गोर अंधारी के रात लड़ीने मानी सरे आचार असवार देले गोड़े तो यहाँ बैठा है केदार, उसके इंतजार में, जो उसे पैसे देने वाला है। तुमने हमेशा मेरी प्रार्थना सुनी है, आज भी सुनी। असली अपराधी को सामने ला दो। खुद आ रहा है तुम्हारे दरबार में। उस पापी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मेरी सहायता करना होगी। हितेन भाई, बनीवीलाल जी, मैं कह रही थी कि कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं अपराधी तू ही है।
मूंगी, तुम चिंता मत करो, अब कुछ ही क्षणों में असली गुनहगार सबके सामने होगा। मैंने जो सोचा है उसे करने का वक्त आ गया है। Hey, तुम कम ऑन मूंगी, बिरवा की बात से अभी तक अपसेट हो? उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया तो क्या हुआ? मेरे पास आ जाओ। I mean, मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो। वैसे भी तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की तो हमेशा जरूरत होती है।